सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 25 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद दोजख की नेक कहूँ दोजख की ए जल सी ज्यों कुफरान ए जो शब्द रसूल के अंदर दिल में आन। रसूल के वचनों को हृदयंगम कर अब मैं नरकाग्नि का थोड़ा सा विवरण दे रहा हूँ, जिसमें परमात्मा से विमुख हुए काफिर लोग जल मरते हैं। कुफर 14 तबक का इन शब्दों होसी विनाश पर कहाँ कहूँ 3 अगुओं जिन किए घात विश्वास। रसूल के इन वचनों से 14 लोगों का अंधकार नाश हो जाएगा, किंतु उन अग्रणी प्रचारकों को क्या कहा जाए जिन्होंने दुनिया के साथ विश्वासघात किया है। कुफर सारा काढ़सी एक पलक में धोए खारे जल पछाड़सी यहाँ को धूप जो देसी दोए। आखिरी इमाम यानी बुद्ध जी तारतम ज्ञान के प्रताप से एक पल में समस्त संसार की अज्ञानता का कलुष धो डालेंगे। भ्रम निवारण के लिए कठोर वचन रूपी खारे जल में डालकर प्रेम यानी इश्क और ज्ञान विश्वास दोनों की गर्मी देकर उन अग्रणियों के हृदय को निर्मल बना देंगे। याही दोजख अग्नि जले और जले दूनी के दम आप जले अपनी मीने कहे हाय हाय भूले हम। ऐसे अग्रणी जन तथा संसार के जीव इसी नरकाग्नि में जल जाएंगे। अपने ही किए हुए कर्म के वे स्वयं फल स्वरूप नरकाग्नि में जलेंगे और हाय हाय करते हुए पश्चाताप करेंगे कि हमसे ऐसी भूल क्यों हो गई। खुद न देवे दुख किन्न को पर मारत है तकसीर पटक पटक सिर पीट ही रोसी राने राय फकीर। परमात्मा स्वयं किसी को भी दुख नहीं देते, किंतु सब लोग अपनी ही भूलों से पीड़ित होते हैं। अपनी ही भूलों के कारण राजा महाराजा अथवा फकीर सब के सब सिर पीट पीट कर रोएंगे। खुद काजी कजाए का रसूल ने किया अति शोर सो शोर याद जो आवही हाय हाय झाले बढ़े त्यों जोर। रसूल साहेब ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा था कि स्वयं परमात्मा न्यायाधीश बनकर प्रकट होंगे। रसूल की यह पुकार उन लोगों को तब याद आएगी जब नरक की आग की लपटें और तेज होती जाएगी। जल सी खुद देखे पीछे ऐसा बड़ा खसम कलमा रसूल का सुन के हाय हाय पकड़े नहीं कदम। न्यायाधीश के रूप में आए हुए ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को देखकर वे लोग अपनी भूल के कारण पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। उनको यही पश्चाताप होता रहेगा कि रसूल के वचनों को सुनकर भी हम उनके पद चिन्हों पर क्यों नहीं चले।
ज्यों ज्यों दुल्हा देखही त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मौले महबूब सो हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। वे लोग न्यायाधीश के रूप में आए हुए धामधनी को ज्यों ज्यों देखेंगे त्यों त्यों उनके हृदय में पश्चाताप बढ़ेगा और कहेंगे कि बड़े खेद की बात है कि ऐसे प्यारे धामधनी के समक्ष हम समर्पित न हो सके। खुद की सुध दई रसुल्ले पर आया नहीं यकीन, अंग मरोर जीमी परे हाय हाय जीन रसुल को न चीन। इस प्रकार परमात्मा के प्रकट होने की बात रसूल साहेब ने पहले ही कुरान में कह दी थी, किंतु कुरान पढ़कर भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि रसूल को न पहचानने वाले लोग पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। एता मासुक पुकारिया पर तो भी न छूटिया फंद, दंत बीच जुबा काट ही हाय हाय हुए बड़े अंध। परमात्मा के अतिशय प्रिय रसूल ने इतनी पुकार की, फिर भी लोग माया के बंधन से मुक्त न हो सके। अब अंत समय में रसूल के वचनानुसार परमात्मा के प्रकट होने पर उन्हें याद करते हुए वे इस प्रकार पश्चाताप करेंगे जैसे अपने दांतों से जीभ कट जाने से पश्चाताप होता है। इस प्रकार वे अपनी भूल स्वीकारते हुए कहेंगे कि हम बिल्कुल अंधे हो गए थे। जाए जाए शमशेर ले वही, अब कीजे आप घात, दिल दे कबहू ना सुनी हाय हाय पैगंबर की बात। तब अपनी भूलों को स्वीकारते हुए वे लोग बार बार तलवार उठाकर आत्महत्या करना चाहेंगे। उनको इसी बात का पश्चाताप रहेगा कि हाय हमने रसूल साहेब की बात को कभी भी ध्यानपूर्वक नहीं सुना। ले ले छुरी पेट डारही यकीन न आया अंग, कही बात नबिये खुद की हाय हाय लगिया न तासो रंग। वे लोग कटारी लेकर बार बार अपने पेट में भोंकना चाहेंगे कि उस समय हमारे मन में क्यों विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। नबी ने तो स्वयं परमात्मा के आने की बात कही थी, किंतु उनके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी हमें उनके प्रेम का रंग नहीं लगा। बात न सुनी रसूल की तीनों सीखा लगिया कान, इसक हक का छोड़ के हाय हाय डूबे जाए ज्ञान। जिन्होंने रसूल की बातें नहीं सुनी उनके श्रवण अंगों को तप्त सलाकाओं द्वारा बींधा जाएगा। ये लोग पर ब्रह्म परमात्मा का प्रेम छोड़कर व्यर्थ ही ज्ञान के चातुर्य में जा डूबे। बाता सुनिया दूर से पर लई न जाए के शुद्ध, सो गुण अंग इंद्री जलो हाय हाय जलो सो बुद्ध। दूर बैठकर उनकी बातें तो हमने सुनाई दी, किंतु उनके पास जाकर कभी भी उनकी शुद्धि न ले सके। ऐसी गुण अंग इंद्रियां तथा बुद्धि को धिक्कार है, वे सब पश्चाताप की आग में जल जाए। यकीन जीन आया नहीं सुन के मोहम्मद बेन, और विचार सबे जलो हाय हाय जलो सो चातुरी चैन। रसूल मोहम्मद के वचनों को सुनकर भी जिन्हें उन पर विश्वास नहीं हुआ, हाय हाय उनके ऐसे चातुर्यपूर्ण विचार जल क्यों नहीं गए।
धिक धिक ज्ञाता ज्ञान को, जिन उल्टी फिराई मत, सो अगुए जलो आग में, हाय हाय करी बड़ी हरकत। ऐसे ज्ञान के ज्ञाताओं को धिक्कार है, जिन्होंने लोगों की बुद्धि को ही उल्टा दिया। ऐसे अग्रणी नरकाग्नि में जलेंगे, जिन्होंने अपना इतना बड़ा अपराध किया है। बिना यकीने इसक, कबहु न उपज्या किन्न, स्यानो ज्ञान विचारिया, हाय हाय करी खराबी तिन्न। परमात्मा के प्रति विश्वास के बिना कभी भी किसी को प्रेम नहीं हुआ है, किंतु संसार के चतुर लोगों ने ज्ञान को अधिक महत्व देकर बड़ा अनर्थ किया है। मेलाई ना छूटी मन की, ऊपर भय उजल, न आया यकीन रसुल पर, हाय हाय छेतरे छल। ऐसे लोगों के मन का मैल तो नहीं गया, किंतु ज्ञान के कारण वे बाहर से उज्जवल दिखने लगे। उनको रसूल के वचनों पर ही विश्वास नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि ऐसे लोग भी मायावी छल से ठगे गए। हराम न छूटिया दिल से, छल दृष्ट हुई बाहेर, राह भूले मुस्लिम की, हाय हाय बुरी हुई जाहिर। ऐसे लोगों के दिल से धृतता तो हटी नहीं, अपितु उनकी कपटपूर्ण दृष्टि भी बाह्य हो गई। इसीलिए वे लोग रसूल साहेब द्वारा निर्दिष्ट मुसलमानों के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार स्पष्ट ही उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ख्वाब के सुख कारणे, किया आप सो छल, शब्द न सुने रसुल के, हाय हाय खाए गोते बिना जल। स्वप्नवत संसार के नश्वर सुखों को पाने की चिंता में वे लोग स्वयं को ही धोखा देने लगे। वे रसूल मोहम्मद के वचनों को सुन नहीं पाए, जिससे पानी के बिना ही भवसागर में गोते खाने लगे। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 26 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।